मगरों से वाचाल हुआ चंबल पार्वती संगम। जी हां, नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी में मगरमच्छ के नेस्टिंग से हैचिंग भी शुरू हो गई है। कल 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस पर एक नेस्ट में अंडों से बाहर आए मगर के 18 बच्चे। रेंज अधिकारी किशन कुमार सांखला व स्टाफ मॉनिटरिंग कर रहा है। डीसीएफ मानव सिंह ने नेस्टिंग के आसपास सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। दरअसल मगरमच्छ ने यहां पर आधा दर्जन जगहों पर इस बार नेस्टिंग की है। एक बार में 20 से 25 अंडे देती है मादा मगरमच्छ। 2 से 2.5 फीट गहरे खड्डे में 17 दिनों तक अंडों की देखभाल भी करती है। फिर अंडों से मगरमच्छ के नन्हे बच्चे निकलते हैं। अंडों से मगरमच्छ के बच्चों को निकलता देख पर्यटक बेहद रोमांचित हो रहे हैं और बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि जब भी वो अंडों से निकल रहे होते हैं तो अगर पर्यटक उन्हें देख रहे हैं तो उनके लिए रोमांच करने वाली बात यह भी होगी कि वो इस तरीके से अंडों में रहते हैं कि जब अंडों से निकल रहे होते हैं तो अंडों से दुगना आकार होता है मगरमच्छ के नन्हे बच्चों का। और ये चंद तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद की है। वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर उनके चेहरों पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, ये खास संयोग ही माने कि विश्व मगरमच्छ दिवस पर इस तरीके का नजारा यहां देखने को मिला, जरा डिटेल में बताइएगा। निश्चित तौर पर ये जो अटखेलियां हैं छोटे छोटे मगरों की, ये पर्यटकों को तो रोमांचित कर ही रही हैं। साथ ही साथ जिस लगन और मेहनत के साथ पूरा जो चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी का जो स्टाफ है जो उनकी निगरानी कर रहा है, वो भी इसके लिए बधाई का पात्र। देखिए, 10 जून के आसपास पहले घड़ियाल के जो अंडे थे उनसे बच्चों की हैचिंग शुरू हुई थी, क्योंकि घड़ियाल ने भी 20-22 नेस्टिंग की थी 20-22 जगह। वहां करीब 450 घड़ियाल के बच्चे देखे गए थे। और अब चूंकि मार्च अप्रैल में जो मगरमच्छ होता है वो मादा मगरमच्छ मार्च के आसपास अंडे देती है और उसके बाद फिर जून के आसपास उनसे बच्चे निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि 70 दिन का एक पीरियड होता है जब तक वो अंडों की देखभाल करती है 2 से 2.5 फीट गहरे खड्डे खोद करके। और ये जो चंबल से और पार्वती का जो संगम स्थल है, यहाँ पर उनके लिए बहुत मुफीद जगह है जहाँ पर वो नेस्टिंग कर सकते हैं। इस बार करीब आधा दर्जन जगह पर मगरमच्छ ने नेस्टिंग की। और कल 17 जून को चूंकि विश्व मगरमच्छ दिवस भी था और बड़ा इत्तेफाक, देखिए बड़ा सुखद संयोग कि इसी दिन जो पहली नेस्टिंग से जो वहां नेस्टिंग कर रही थी मादा मगरमच्छ ने, उसने पहली नेस्टिंग से बच्चे निकले, यानी करीब 18 बच्चे देखे गए कल मगरमच्छ के। जो एक नेस्टिंग से निकला, भी 5 नेस्टिंग से और हैचिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, करीब 1-1.5 सप्ताह का जो वक्त है, उस 1-1.5 सप्ताह के वक्त के अंदर 100 से ज्यादा मगरमच्छ के नए बच्चे यहाँ देखने को मिलेंगे। पर्यटक यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ सरकारी जो जेटी है वहां से पर्यटक वहां नावों से बोट सफारी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑटर भी देखने को मिलते हैं, मगरमच्छ भी है, उसके अलावा घड़ियाल भी है। घड़ियाल के अलावा यहाँ पर सॉफ्ट शेल और हार्ड शेल टर्टल भी देखने को मिलते हैं। और थोड़ा रामेश्वर घाट की तरफ, धौलपुर की तरफ आगे निकल जाएं तो वहाँ गंगा डॉल्फिन भी देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है, खासकर रणथंभौर की बात करें, क्योंकि फील्ड डायरेक्टर जो है अनूप केआर, वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो प्रॉपर बनी रहे, चाहे वो रणथंभौर टाइगर सफारी की बात करें या फिर घड़ियाल सेंचुरी की बात करें। लेकिन जिस तरह से मगरमच्छों ने नेस्टिंग की और उनसे हैचिंग शुरू हो गई है, बड़ा सुखद है। और ये देखना पर्यटकों के लिए निश्चित तौर पर रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से चंबल और पार्वती का संगम होता है अपने आप में वही अनूठा है। पहली बात तो पूनम वहां पर, और अगर उसमें फिर इस तरह के जलीय जीव देखने को पर्यटकों को मिलते हैं बोट सफारी के साथ साथ, तो उनकी जो खुशी है, उनका जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है। बिल्कुल, अभी तो जो नजारा निर्मल जी बहुत ही दृश्यनीय है, रोमांचित कर रहा है। भविष्य में थोड़ा ध्यान देने की बात होगी, क्योंकि फिर ये नन्हे जो बच्चे हैं मगरमच्छ के वो एक बड़ा आकार भी ले लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। चलिए।